गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एसजीएस एडुकेट में। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, अभी यूपीपीसीएस ने 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसकी एप्लीकेशन स्टार्ट डेट हो चुकी है 25 जून 2026 से शुरू हो चुके हैं फॉर्म। और उसकी लास्ट डेट आप देख सकते हैं 27 जुलाई, और 3 अगस्त तक इसकी करेक्शन विंडो है। और मेन आप देख सकते हैं आपका 6 दिसंबर 2026 को इसका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है। तो अभी से आप देखें तो अपने अपने पास अभी जुलाई से भी अगर काउंट करते हैं तो जुलाई से लेकर अपने पास अभी 5 महीने, पूरे कंप्लीट 5 महीने हैं एग्जाम के, प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए। और मेंस का जहाँ तक अपन देख सकते हैं, जो जो अभी मार्केट में खबरें चल रही हैं, उस हिसाब से मेंस भी आपका मई जून की समथिंग जाने की संभावना है। ठीक है। और बाकी वैकेंसीज का देखें, जैसे अपन वैकेंसीज का देखें तो वैकेंसीज अभी आप देख सकते हैं 500 पोस्ट पे ये निकाला गया है, 500 पोस्टों पे। लेकिन जैसा कि मार्केट से खबरें आ रही हैं और सूत्रों से जो न्यूज निकल के आ रही है, उसमें ये है कि ये वैकेंसीज आपकी 1000 प्लस जाने की संभावना है पूरी पूरी तरह से, क्योंकि ये चुनावी साल है। तो उस चक्कर में सरकार अपना ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अपनी तरफ करने की, आकर्षित करने की कोशिश करेगी। एलिजिबिलिटी अपन देखें तो कुछ स्पेशल पोस्ट को छोड़ के सभी में एलिजिबिलिटी अपनी ग्रेजुएशन ही रहती है। सिंपल ग्रेजुएशन, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम कोई भी हो, कर सकता है इसको। हाँ, कुछ स्पेशल पोस्ट होती हैं तो उनमें अपन उसके लिए स्पेशल मांगा, जैसे लाइब्रेरी, बीडी, कुछ पोस्टें होती है जिसमें अपना बीएड मांगा जाता है, या कुछ सर्टिफिकेट पोस्ट मांगा जाता है, या पोस्ट पीजी डिप्लोमा, पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी जाती है। उन पोस्टों पे वो ही स्पेशल पोस्ट वाले डाले जाते हैं। लेकिन जनरल जो पोस्टें होती हैं, अधिकतर पोस्टें सिंपल ग्रेजुएशन वाली होती हैं। ठीक है ना। तो अभी जैसे इसमें एज लिमिट अपन देखें तो एज लिमिट आपकी रहेगी 21 से 40 वर्ष यूपी में, जो कि आपकी काउंट होगी 1 जुलाई 2026 से। ठीक है। अब इसमें 3 फेज होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम तो जैसा मैंने बताया 6 दिसंबर 2026 को है। मेंस की अभी डेट नहीं आई है, लेकिन फिर भी एक आर्टिकल अपन लगा सकते हैं कि अपने को अप्रैल से और जून के बीच में ये एग्जाम देखने को मिल सकती है मेंस की। ठीक है। प्री में आप जानते हैं सब लोग, पिछली बार भी जो दे चुके हैं, फ्रेशर्स के लिए बता दें कि 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जनरल स्टडीज का होता है, इसमें अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जीएस, साइंस सब कुछ आता है, करंट अफेयर्स सब आते हैं। और सी सेट का एक पेपर होता है जो कि अपना क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें आपको 33% मार्क्स लाना कंपलसरी है, तब आपकी फर्स्ट पेपर की कॉपी चेक होगी। ठीक है ना। तो जीएस में अगर प्रिलिमिनरी एग्जाम में आप देखें तो आपका एक टारगेट होना चाहिए करीब 100 क्वेश्चन। आप एक 100 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलेंगे, तब आप कह सकते हैं कि आप इसके अंदर में आ सकते हैं, आफ्टर माइनस मार्किंग। क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग होती है, माइनस मार्किंग 1/3 होती है। तो उसमें क्या होता है, जैसे अभी पिछली बार का ये अपन देखें 2024 में जो आया है, वो उसमें 101 कट ऑफ दिया है। ठीक है। सबसे हाईएस्ट कट ऑफ दिया है 125 मार्क्स। तो वो क्वेश्चन अपन करेंगे तो 94 क्वेश्चन के समथिंग आया। लेकिन जहां तक है, अपन मान के चल सकते हैं 85, 80 और 90 के बीच में क्वेश्चन का इसका रहता ही रहता है, कि अपन प्लस की हुई एक मोटे मोटी मान के चले कि 100 क्वेश्चन का आप टारगेट लेके चलेंगे तो आपका संभावना रहेगी कि आपका प्री क्वालिफाई 100% हो जाए। ठीक है। अब मेंस में जैसे कि आप देख सकते हैं, मेंस का अपन देखें तो मेंस में अपने 6 पेपर होते हैं। ठीक। अब जैसे जनरल हिंदी का ये कंपलसरी पेपर है, और ऐसे का ये 2 पेपर अपने कंपलसरी पेपर होते हैं। इनमें आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, मिनिमम मार्क्स क्वालिफाई। ठीक है। अब जैसे फर्स्ट पेपर माने अपन, ये फर्स्ट का पेपर है हिस्ट्री, कल्चर एंड ज्योग्राफी। सेकंड पेपर अपन लेके चल सकते हैं, ये सेकंड पेपर होता है जो कि अपना 2-2 नंबर के होते हैं सारे पेपर। तो ये अपना है पॉलिटी और गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस का। जीएस 3 में आप लेके चलें इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस, टेक एंड एनवायरमेंट एंड सिक्योरिटीज। तो अभी अपन जैसे पिछले 2024 का जो फाइनल रिजल्ट आया उसको देखें तो यहाँ जीएस 3 पेपर में कई छात्रों को बहुत कम मार्क्स मिले हैं, जिनकी वजह से उनके टोटल मार्क्स एक अच्छे रेस्पेक्टेबल फिगर्स में है, लेकिन केवल एक पेपर की कम नंबर के चक्कर में उनका सिलेक्शन ना हो। तो अब यहाँ पे क्या है कि कई बोल रहे हैं कि हमने किस्मत भी चलती है, ये है, मेहनत क्या काम करेगी।
तो अब ये तो अब आयोग बता सकता है कि इसमें क्या है, किस्मत है या मेहनत है, क्योंकि जांच करने वाला आयोग है। अब आयोग किसी को उसमें 200 में से 150 दे रहा है, किसी को 200 में से 10 नंबर दे रहा है। तो ये तो एक मतलब यही मान लो कि टीचर्स ही ऐसे बैठे हुए हैं वहां पे, जो कॉपी चेक करने वाला कि क्या कर सकते हैं। अब तो उसके मूड पे है कि उसने क्या नंबर दिए हैं। ठीक है। GS4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का पेपर होता है। GS5 उत्तर प्रदेश स्पेशल पेपर है। GS4, GS6 अपना उत्तर प्रदेश स्पेशल दूसरा पेपर है। एक में आपका पूरा GS का, इसमें हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी आएगी, दूसरे में आपका करंट अफेयर्स और इकोनॉमी वगैरह ये सब रहेगा। ठीक। अब जैसा कि आप देखते हैं सब पोस्ट सबसे जो प्राइम पोस्ट होती है, SDM, SDM, DSP, BDO, असिस्टेंट कमिश्नर, टैक्स, ये पोस्टें अपन ऐसे मान के चल सकते हैं, ये पोस्टें एक प्राइम और रेपुटेटेड पोस्ट हैं। इन्हीं के लिए बच्चा ज़्यादातर अपनी तैयारी करता है। ठीक है। और मीन्स का अपना इंटरव्यू है तो इंटरव्यू मीन्स रिजल्ट आने के बाद 2 से 4 महीने में कॉल किया जाता है। ठीक। सब्जेक्ट जैसे मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट, साइंस एंड करंट अफेयर्स एंड उत्तर प्रदेश स्पेशल। तो इसमें जो मेन सब्जेक्ट रहेंगे अपने, अगर अगर आप देखें तो मेन सब्जेक्ट आपके हिस्ट्री, जो कि 20 से 25 क्वेश्चन की मार्किंग रखती है। ज्योग्राफी, ये भी अपना 20 क्वेश्चन का वेटेज रखता है। पॉलिटी, ये भी 20-22 क्वेश्चन का वेटेज रखता है अपना। इकोनॉमी का वेटेज थोड़ा कम मान के चलो, 10 से 15 क्वेश्चन का। एनवायरनमेंट का भी सेम रहता है, 10 से 15। साइंस टेक का भी अपना 15-20 क्वेश्चन का रहता है। करंट अफेयर्स, ये एक मेन टॉपिक है, और इसमें करीब आप मान के चल सकते हैं 30 से 35, 30 से 35 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। और अगर सभी सब्जेक्ट के करेंट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको अगर जोड़ दें तो ये 30-40 क्वेश्चन का वेटेज रखता है करंट अफेयर्स। तो मेन अपन बैकबोन अगर मान के चलें तो आप 3 सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं एज ए बैकबोन के तौर पे। बैकबोन के तौर पे आप 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं, जिसमें अपन कह सकते हैं अपना, आप मान सकते हैं 3 सब्जेक्ट अपने बैकबोन ले सकते हैं आप, जिसमें अपन पहला पहला हिस्ट्री, सॉरी का कवर हुआ, पहला अपन ले सकते हैं करंट अफेयर्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। दूसरा अपन ले लें हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। ये 4 पेपर ऐसे हैं जो कि आपके 100 क्वेश्चन के करीब टच करते हैं, 100 से 110 क्वेश्चन। अगर ये भी आप कर लेते हैं तो आपका पहला पार हो जाएगा UPPCS 3 में। और जैसे अपन मान के चलें सक्सेस फॉर्मूला लिख सकते हैं, पहला तो NCERT बुक्स एंड प्लस स्टैंडर्ड बुक्स, डेली प्रैक्टिस और डेली करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा इसमें। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी ये वैकेंसी आई हुई है उत्तर प्रदेश PCS अपर सर्विसेज कमीशन की, अपर PCS की 2026 की नोटिफिकेशन आ चुका है। 27 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। और जिनका OTR, अभी जो फ्रेशर्स है जिनका OTR फाइल नहीं हुआ वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वो अपना पहले OTR फाइल में करें। और OTR में बिल्कुल जो भी जानकारी है बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी करें, क्योंकि सबसे बड़ी बात, OTR में संशोधन के लिए आपको 2 से 4 अटेम्प्ट भी मिलते हैं, 2 से 4 बार ही आप संशोधन कर सकते हैं, इससे अधिक बार नहीं कर सकते। तो जो जानकारी इसमें फिलअप करें वो ऐसा करें कि एक बार में ही बिल्कुल सटीक जानकारी आप एक बार में ही फिलअप कर दें, इससे आपको बार बार उसमें चेंज ना करना पड़े। तो जाइए अपना UPPCS का फॉर्म भरिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए।